है कि केटी नाम की लड़की खुले खेत में शौच कर रही होती है। उसे उसके दोस्त बुलाते हैं और वो फिर उनके पास चली जाती है। केटी और उसके 6 दोस्त उसे बियर पीने और ड्रग्स करने के लिए बुला रहे होते हैं। केटी शुरू में मना करती है, पर दोस्तों के मनाने से वो राजी हो जाती है। सभी दोस्त एक एक करके ड्रग्स की गोली खा लेते हैं और चीयर्स करके बियर पी लेते हैं। ड्रग्स लेने के बाद सभी दोस्त अलग बर्ताव अगले महीने न्यूयॉर्क जाने की बातें करती है। तभी एबी कमरे में आती है और केटी और स्लोन को बताती है कि वो दोनों केटी के अंकल के घर जाने वाले हैं और फिर वहीं से दूसरे दिन फार्म पर। उसके बाद एबी रूम से चली जाती है। अगले सीन में केटी के अंकल उन्हें लेने उनके घर के बाहर आते हैं। वो दोनों अपने बैग्स लेकर अंकल की कार में बैठती है। कार में स्लोन केटी के अंकल जेम्स से बात करती है। वो उसे करना शुरू करते हैं। जोई नाम की लड़की एक पेड़ से गले मिल रही होती है और दूसरी तरफ वैंस नाम का लड़का अपने आंखों पर शर्ट को बांध के जंगल में भाग रहा होता है। अगले सीन में एबी नाम की औरत, जो कि केटी की मां होती है, किचन में कुकीज बना रही होती है और तभी केटी और स्लोन घर आते हैं। दोनों एक एक कुकी उठाकर ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद स्लोन अपने जॉब के बारे में पूछती है और गर्लफ्रेंड के बारे में भी। उसका जवाब देते हुए जेम्स कहता है कि वो पुलिस में है पर फिलहाल छुट्टी पर है और उसकी गर्लफ्रेंड जेमा घर पर उनका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद तीनों जेम्स के घर पहुंच जाते हैं और जेमा से मिलते हैं। जेम्स, केटी और स्लोन को उनका कमरा दिखता है। इसके बाद केटी और स्लोन अपने बेड पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। सुबह में जेम्स, केटी और स्लोन चली जाती है। केटी बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी 2 लड़के आते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं। उसी वक्त स्लोन बाहर आती है और उन लड़कों से फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो चारों जन बैठकर बातें करते हैं। केटी और स्लोन उन लड़कों को अपना फर्जी नाम बताते हैं। केटी का नाम रिपली और स्लोन का हैदर बताते हैं। उन लड़कों का नाम जेड और लूकस होता है। जेड उनको कहता है कि वो का सामान उठाकर गाड़ी में रख देता है और उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने चला जाता है। केटी और स्लोन जेम्स को जाने के लिए कहते हैं। वापस जाने से पहले जेम्स केटी से कहता है कि हर दिन जब मैसेज करोगी तब एक कोड वर्ड लिखना जो कि होगा एप्पल, और हर दिन अलग वर्ड भेजना। फिर जेम्स वापस घर चले जाता है। थोड़ी देर बाद केटी और स्लोन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और स्लोन टॉयलेट से खुद उन दोनों को फार्म तक छोड़ सकता है पर केटी मना कर देती है। फिर जेड और लूकस वहां से चले जाते हैं पर स्लोन केटी को मना लेती है और वो दोनों जेड और लूकस के साथ उनके पिकअप ट्रक में बैठते हैं। कुछ देर के सफर के बाद केटी जेड से कहती है कि फार्म का साइन बोर्ड पीछे रह गया है, उन्हें मुड़ना चाहिए, लेकिन जेड कुछ नहीं कहता और गाड़ी चलाते रहता है। केटी और स्लोन थोड़ा डरने लगते हैं, लेकिन कोड वर्ड एप्पल नहीं लिखती जो बताता है कि वो खतरे में है। जेड और लूकस अंदर आते हैं और सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी स्लोन को चक्कर आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि उसके चाय और पाई में नशीली दवाई मिलाई थी। वो केटी को भागने के लिए कहती है और दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जेड और लूकस उनका पीछा करते हैं और उनको पकड़कर वापस उसके घर लेकर आते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कुछ देर बाद जेड उन्हें खुद के घर लेकर आता है। घर के अंदर से जेड की मां बाहर आती है और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आते ही दीवार पर भेड़िए का सर लगा देखकर केटी डर जाती है। फिर वो दोनों टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं। केटी के फोन पर जेम्स का मैसेज आता है उनका हालचाल पूछने के लिए। जवाब में केटी सब ठीक है ऐसा लिखती है। अगले सीन में हम जंगल को देख सकते हैं और जंगल में 2 बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। उन कंटेनर्स में केटी और स्लोन को बिना कपड़ों के चैन से बांधकर कैद करके रखा हुआ है। दोनों एक दूसरे का नाम चिल्लाते हुए कंटेनर से बाहर निकलती है। दोनों ही बहुत डरी हुए हालत में हैं। दोनों जोरों से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी जेड आता है और गुस्से में उनको बताता है कि उन्हें मदद करने। अंत में एप्पल लिखता है। वो केटी से कहता है कि तुम्हारा नाम तो रिपली है पर यह फोन तो किसी केटी का है। वो उसे धमकाता है कि अगर वो उससे और झूठ बोलेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। केटी उसे अपना असली नाम बता देती है। सीन शिफ्ट होता है जहां जेमा किचन में खाना बना रही होती है। वो केटी का मैसेज पढ़कर फोन साइड में रख देती है। फिर लूकस को दिखाते हैं जो दोनों लड़कियों को शावर सेट करके देता है। इस घने जंगल में कोई नहीं आने वाला और वहां से चले जाता है। फिर एक अनजान आदमी जिसका नाम बोरिस है कंटेनर्स के पास जाता है जहां पर केटी और स्लोन कैद है। बोरिस अपनी गन से जेड को छाती पर हल्के से मारता है और डांटता है और दोनों लड़कियों को बाहर बुलाता है। वो आदमी केटी का फोन देखकर कहता है कि जेसन का मैसेज आया हुआ है और उसे रिप्लाई करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और बाहर एक एंड्रयूज नाम का आदमी गन लिए खड़ा होता है।
केटी और स्लोन उससे मदद मांगती है, पर वो आदमी भी जेड और लूकस से मिला हुआ होता है। एंड्रयूज फिर सबके जाने के बाद केटी से अकेले में जबरदस्ती करता है और उसके साथ शोषण करता है। इसके बाद जेम्स वापस अपने घर आता है और फोन के मैसेजेस देखता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने केटी से हर दिन अलग कोड वर्ड से एक सायरन बजने लगता है। आवाज आते ही जेड और लूकस दोनों लड़कियों का चेहरा काले कपड़े से ढक लेते हैं। इसके बाद सुअर का मास्क पहना हुआ आदमी उनकी तरफ आने लगता है और स्लोन को कंटेनर के अंदर ले जाकर कंटेनर बंद कर देता है। दूसरे दिन जब केटी स्लोन को देखने जाती है, तब स्लोन ने सुअर का मास्क पहना हुआ होता है और वो रो रही होती है। जेम्स भी फार्म के नजदीक पहुंच चुका है और वो पुलिस स्टेशन में शट यूज करने कहा था और उसने दूसरे दिन भी वही कोड वर्ड यूज किया था। अब एक और आदमी उन लड़कियों के पास जाता है और स्लोन को कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ जेम्स बहुत टेंशन में होता है और पूछताछ शुरू करता है। उसे पता चलता है कि वो दोनों फार्म पर कभी पहुंचे ही नहीं। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर फार्म की तरफ जाने के लिए निकलता है। जंगल में अचानक शेरिफ से मिलने जाता है। वहां का शेरिफ कोई और नहीं बल्कि एंड्रयूज होता है। वो जेम्स को कहता है कि लड़कियों को वो ढूंढ लेगा और उसे घर भेज देता है। जंगल में बोरिस फिर से आता है और उसे पता चलता है कि जेम्स लड़कियों को ढूंढने आ चुका है, इसलिए वो जेड से उन लड़कियों को मारने के लिए कहता है। केटी चुप के उनकी बातें सुन रही होती है और बोरिस के आते ही कंटेनर के अंदर चली जाती है, बोरिस ताकि वो उनके किडनैपर्स को मार सके। दूसरी तरफ जेम्स उस ट्रक की तलाश में एक इंश्योरेंस एजेंसी की ऑफिस में जाता है, जहां पे उसे बोरिस के बारे में पता चलता है। बोरिस के घर आने से पहले ही केटी और स्लोन उसके घर पहुंच जाते हैं और वो आते ही उस पर हमला करते हैं। वो दोनों बोरिस को टॉर्चर करके उससे पैसे निकलवाती है। वो मास्क वाले इंसान के बारे में पूछती है, पर बोरिस उनको कुछ नहीं भी उसके साथ कंटेनर के अंदर चले जाता है। अगले सीन में एंड्रयूज अपने गाड़ी में किसी से फोन पर उस ट्रक को लड़कियों के साथ जलाने की बात कर रहा होता है। जैसे ही वो कंटेनर्स के पास पहुंचता है, लड़कियां उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और जैसे ही उसका ध्यान कहीं और होता है, लड़कियां उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है। पर आधे रास्ते से ही वो मुड़कर एक टूल शॉप पर रुकती है और हथियार लेते हैं बताता। गुस्से में वो बोरिस के पिछवाड़े पर मरती है। बोरिस जोर से चिल्लाता है और उसी समय जेम्स जो उसके घर के बाहर होता है, वो उसकी आवाज सुन लेता है। जेम्स जब तक अंदर पहुंचता है तब तक बोरिस मर चुका होता है और दोनों लड़कियां भी पिकअप ट्रक लेकर वहां से निकल चुकी होती है। इसके बाद जेम्स बोरिस की बॉडी को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर वो केटी के फोन पर कॉल करता है। रशियन रूलेट का खेल खेलते हैं। दोनों मिलकर एक एक करके शॉट्स लेते हैं, पर उसे एक भी गोली नहीं लगती। एक आखिरी बार केटी गन चलाती है और एंड्रयूज को मार देती है। केटी और स्लोन वहां से भी भाग जाते हैं और नई दो लड़कियां जिन्हें एंड्रयूज अपने साथ शोषण के लिए लाया था, वो जेम्स को बचा लेती है। केटी और स्लोन फिर जेड के घर पे जाते हैं और उसकी मां के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलते हैं और केटी का फोन एंड्रयूज के पास होता है, जो कि उसी के जेब से बचता है। जेम्स को पता चलता है कि एंड्रयूज भी इसमें शामिल है। एंड्रयूज जेम्स पर गन तनता है और उसे बंधक बना लेता है। वो जेम्स को घर में बांध कर रखता है और तभी और दो नई लड़कियों को लेकर आता है। उसी समय केटी और स्लोन वहां पर आते हैं और बेसबॉल बैट से उसे सर पर मारते हैं। फिर एंड्रयूज को कुर्सी से बांधकर उसके साथ फिर स्लोन जेड को उसकी मां के सामने बहुत बेरहमी से मारती है। उन दोनों ने लूकस को भी पकड़ रखा होता है। जेड को मारने के बाद वो दोनों उसकी मां को लूकस के पास लेकर जाते हैं और लूकस को अपनी मां को बैट से मारने के लिए कहते हैं, लेकिन लूकस उनकी बात नहीं सुनता और वो लूकस को भी गोली मार देते हैं। आखिर में केटी जेड और लूकस की मां को भी एक मशीन से मार देती है। इसी के साथ केटी और स्लोन सारे किडनैपर्स को मार के अपना बदला पूरा करती है। 1 महीने बाद वो दोनों न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल पड़ती है। जिस तरफ स्लोन और केटी के साथ फार्म का स्कैम हुआ था, उसी तरफ एयरपोर्ट पर एक आदमी और लड़कियों को फंसाने के लिए खड़ा था और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।